Hello बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औरिक अकेडमी. दिस इज योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल. So as you know, today we are going to solve exercise 8.1 of class 9th, which is of unit 2nd geometry, and the name of chapter is quadrilaterals. तो ये सीरीज हम कर रहे थे जिसमें कि हम चैप्टर 8 सॉल्व कर रहे थे. उसमें कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे. आज फर्दर क्वेश्चन 9 देखते हैं कि क्या है. सो इन क्वेश्चन 9 इट सेज अ पैरेललोग्राम ABCD. 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equals to BQ. See figure 8.20. Show that, and here are your 5 things which you have to show. राइट. तो देखिए ये क्या बोल रहा है. सबसे पहले एक इसने बात दे रखी है आपको दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सो हियर ABC एंड D इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है दैट AD इज इक्वल्स टू BC एंड AB इज इक्वल्स टू DC. ठीक है, ये आपको पता है. इसके बाद ये क्या कह रहा था कि देयर आर 2 points P and Q that are taken on diagonal BD. So where is diagonal BD? There is diagonal BD, and in that diagonal there are 2 points P and Q, right? तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे here is your P and here is your Q such that DP is equals to BQ. फिर इसने यहाँ से क्या बोला आपको कि ये जो DP है that is this side is equals to this BQ, right? Then you have to show that the following cases. तो चलिए देखते हैं. अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिखाना है. APD is congruent to, this is the triangle APD is congruent to triangle CQB, right? तो चलिए देखते हैं कि कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा है और इनको हम शो कर लेते हैं डिफरेंट कलर से. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस किस ट्राइंगल की बात हो रही है. सो हियर इज ट्राइंगल APD. वेयर इज APD? हियर इज, दैट इज दिस ट्राइंगल. ठीक है, जो मैं येलो से कर रही हूँ. ये वाला एक आपको ट्राइंगल लेना है. और तो ये जो ट्राइंगल है इसमें देख लेते हैं, यानी कि ये साइड्स भी इन्वॉल्व हैं. और अभी हम लिखेंगे कि जो ये हमको पैरेललोग्राम दे रखा है तो इसकी हेल्प से हम क्या क्या लिख सकते हैं. ठीक है, एक तो ये दे रखा है और दूसरा हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं. और इसने CQB दे रखा है, दैट इज ये CQB. ठीक है, ये तो देखो सबसे पहले जब भी आप ये चैप्टर 8 सॉल्व करोगे तो आपको ये बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि आप किसको लेके चल रहे हो और आपको क्या प्रूफ करना है, राइट? तो चलिए देखिए, ये हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं. तो देखिए इन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए लिख लेते हैं. तो इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? APD. एंड दूसरा कौन सा ले रहे हैं? ट्राइंगल CQB. ठीक है, देखो आपको वही दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं जिनके बीच आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है. तो फर्स्ट में देखिए APD और CQB के बीच आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखानी थी. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, राइट? तो देखो अब देखिए क्या था. सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम होने से क्या हो गया दैट AB इज इक्वल्स टू दिस इज साइड. AB इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया? DC. एंड दूसरा क्या हो गया? AD इज इक्वल्स टू क्या हो गया? BC. तो इनमें से हम एक ले लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं इसमें से? तो देन आप लिख सकते हो AD इज इक्वल्स टू BC. जो हमारी ज़रूरत का है हमने उसको ले लिया. कैसे लिया? ये कैसे लिख रहे हैं? बाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. बाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम. इसके बाद देखो ये आपने एक लिख लिया. इसके बाद अब आप क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे आपको गिवन था DP इज इक्वल्स टू BQ. तो इसमें देखो DP भी इन्वॉल्व है यानी कि ये वाली साइड, और फिर BQ यानी ये वाली साइड, ये दोनों साइड इन्वॉल्व हैं. तो हमारा काम भी चल सकता है. तो हम ये भी लिख लेते हैं क्या? DP
P इज इक्वल्स टू बी क्यू। ये कैसे लिख लिया हमने? गिवन, ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। अब देखो, अब हम कोई एंगल भी देखते हैं कि क्या कुछ हमको कोई एंगल भी मिल सकता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो AD लाइन है, अगर इस AD लाइन को हम ऐसे करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, और ये जो BC लाइन है, अगर इस BC लाइन को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, और ये जो आपका BD डायगोनल है उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो आप, ये भी कुछ ऐसे आ जाएगा। तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, और ये क्या हो गई? एक ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो फिर आपके एंगल्स भी आप इक्वल कर सकते हो, यानी यहाँ से देखो आप ये कर सकते हो, इसको और इस एंगल को इक्वल दिखा सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो बस वही मैं लिखने जा रही हूँ, एंगल ADP इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एंगल CBQ के। कैसे? बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखो ये मैंने आपको फुल बना के भी दिखाया कि कैसे, कि ये दोनों लाइंस आप क्या करोगे? पैरेलल लाइंस कर लोगे, फिर आप इस पे जब ट्रांसवर्स लाइन डालोगे उससे आपके ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखो, साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी आप लगा सकते हो, तो वही मैं लिख रही हूँ, देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी आप क्या लिख सकते हो? ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQP, right? So this is your first proving. ठीक है, यहां से या फर्स्ट प्रूविंग लेके चले थे। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया आपका। अब सेकंड देखो, ये क्या बोल रहा है? AP इज इक्वल्स टू आपका है CQ के। आपको ये दिखाना है, ठीक है। देखो आप सेम सीरियल आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट फॉलो कर लोगे तभी आप सेकंड कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, सिंस, अब फर्स्ट आप कर ले गए हो, तो सिंस ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB, therefore by CPCT means क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ये CPCT आप लिखते हैं। तो इसे आप क्या लिख देंगे कि CAP इज इक्वल्स टू CQ, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्राइंगल्स, तो इस वजह से हम AP इज इक्वल्स टू, यानी कि ये AP ये इज इक्वल्स टू हम CQ के लिख सकते हैं। ये इसीलिए लिख पाए क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसमें ये CPCT लगा पाए, और इसकी हेल्प से हम क्या लिख पाए? AP इज इक्वल्स टू ये AP इज इक्वल्स टू CQ लिख पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट प्रूविंग, ठीक है। अब चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए ये बोल रहा है ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPT। तो सबसे पहले जरा ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये ब्लू से एक ले लेती हूँ मैं, AQB का मतलब है ये वाला, दिख रहा होगा आपको, AQB, ये जो हमने ब्लू वाला ले रखा है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा ग्रीन से ले लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? CPD, तो CPD का मतलब ये हो गया, ये CPD ये वाला ट्राइंगल आपका, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में जैसे हमने इन ट्राइंगल्स में दिखाया था, APD में और ये BQC में, उसी तरीके से अब हमको दिखाना है ABQ में और CPD में। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए आपको ये पता है कि जैसे ही जिन भी ट्राइंगल्स में, जिन भी दो ट्राइंगल्स में आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखानी होती है, यू हैव टू टेक बोथ द ट्राइंगल्स। तो लिख लेते हैं, इन triangle AQB and triangle CPD, ये हम थर्ड पार्ट की प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी देखो
कुछ ऐसा है जो दे रखा है। तो देखो अगर ये DP इज इक्वल्स टू BQ दे रखा है, यानी देखो DP हमको यहाँ पे मिल जा रहा है और BQ हमको ये इधर से ब्लू वाला मिल जा रहा है, तो दोनों ट्राइंगल्स में है, तो ये लिख लेते हैं। तो TP इज इक्वल्स टू BQ, और ये कैसे लिख पाए, सिंस दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या लिखते हैं। देखो सिमिलरली जैसे आपने उसमें किया था वैसे ही इसमें देखते हैं कि कोई एंगल लिख पाएंगे क्या। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको ये एंगल्स दिखा देती हूँ कि कौन सा है। ABQ का मतलब हो गया ये, और CDP, ठीक है, CDP का मतलब हो गया ये। और ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा आपने, अगेन आपने यही जो लाइंस थी इनको आपने क्या किया, ऐसे बढ़ा लिया, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया इन दोनों लाइंस को। तो ये देखो आपको ये पैरेलल लाइंस दिख गई होंगी अब, और ये जो है ये आपकी क्या है, इस पे ट्रांसवर्स लाइन है, ये भी दिख गई। और जैसे ही आपने दो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्स लाइन डाली तो उनके इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। पिछले वाले में आपने इधर के ये वाला और ये वाला दिखाया था, और इसमें आपको उसके अपोजिट दिखाने हैं। ठीक है, तो ये कैसे लिखा, अब ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैं लिख दे रही हूं कि कैसे, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इससे लिख पाए हम ये। इसके बाद फिर आप क्या लिख सकते हो, देखो ए बी इज इक्वल्स टू DC। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने ये पैरेललोग्राम बनाया तो आपके ये अपोजिट साइड्स, जैसे ये वाली और ये वाली एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, ये वाली और ये वाली एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो वही लिखा है, लिख लेते हैं बाई, ये कैसे लिखा, अपोजिट साइड्स ऑफ, बाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इससे आपने लिखा। ठीक है, तो अब ये तीनों लिख लिया। देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंसी, आप क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPT। क्लियर? सो दिस इज द प्रूविंग ऑफ योर थर्ड पॉइंट। नाउ देखो जैसे ही आप ये कर लेते हो ना ट्राइंगल्स की, फिर आपको देखना है कि क्या उसमें से हमको कुछ मिल रहा है। तो देखो इसमें से AQ और इसी CP की बात हो रही है, तो इसका मतलब अब हमको इसी कॉन्ग्रुएंसी से उठाना है। तो यहाँ पे मैं अब फोर्थ पार्ट कर देती हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट। तो देखो अब क्या है, सिंस ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, तो देयरफॉर बाई CPCT। अब आपको ये CPCT का देखिए यूज अच्छे से आ जाना चाहिए। देयरफॉर बाई CPCT आप क्या लिख सकते हो, AQ इज इक्वल्स टू CP। और अगर आप हमारे लगातार वीडियोस देख रहे होंगे जो ये 9th क्लास के पढ़े, तो अब तक आपको ये CPCT का यूज आ गया होगा। सो दिस इज योर फोर्थ प्रूविंग, राइट, यही प्रूव करना था आपको। अब आपके पास एक पार्ट और है जिसमें आपको AP और CQ को पैरेललोग्राम दिखाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि AP और CQ कौन सा है। तो देखो जरा AP और CQ का क्या मतलब है कि ये कौन सा हो गया आपका। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए APCQ, ये जो ये अंदर वाला एक आपको ये पैरेललोग्राम, इसको आपको दिखाना है। ठीक है, ये APC और Q को। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो देखो फ्रॉम, कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत लाइट है, आपको दिखेगा नहीं। तो फ्रॉम, देखिए देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 मान लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखो जब भी पैरेललोग्राम दिखाना होगा तो आपको इस साइड को इस साइड के इक्वल और इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखाना होगा। तो देखो आप ऊपर की ये ऑल 4 प्रॉपर्टीज प्रूव कर चुके हो, ठीक है, जो भी 4 प्रूविंग्स है वो आप कर चुके हो, तो अब इनका हम यूज कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो आप, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू एंड दूसरा क्या लिखे हो, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। तो इतना तो हो गया। अब पैरेललोग्राम में हमको क्या दिखाना होता है, इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको भी हमको दिखाना होता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये इक्वल अपोजिट साइड दिखा ली और इक्वल अपोजिट एंगल्स भी, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल आपको दिखाना रहेगा और ये वाला एंगल आपको इस एंगल के। तो देखो जैसे ही आपने यहाँ से जो भी दिखा रहे थे, जब आप ये जो आपका ये था जो पीछे की आपने ये प्रूविंग की थी ए पी डी, और जो ट्राइंगल था ए पी डी और सी क्यू बी, इसी तरीके से ए क्यू बी और ट्राइंगल सी पी डी जो आपने किया था, तो उनसे ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि अपोजिट एंगल्स एंड ऑल्सो हैज अपोजिट साइड्स which are equal to each other. तो therefore the given APCQ is a parallelogram. तो लिख लेते हैं कि from 1 and 2 it is clear that APCQ has opposite equal sides and has equal opposite angles, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, जैसे ही आपने ये लिखा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस implies APCQ is a parallelogram, ठीक है। उस तरीके से आपका क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए इसकी प्रूविंग कितनी इजी थी। आप जो ऊपर के 2 ये इक्वेशंस लाए थे, जैसे ही आपने ये लिखी तो ये वाली साइड्स आपकी इक्वल आ गई, और जैसे ही आपकी साइड्स इक्वल आ गई वैसे ही अभी आपने ऊपर की जो चारों प्रूविंग्स की उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंसी दिखाई। तो जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स की दिखाई तो आपके अपोजिट एंगल्स भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है APCQ को आप पैरेललोग्राम दिखा ले गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके इसके जो ये ऑल 5 पार्ट्स थे ये कंप्लीट होते हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। So here is your question number 10, which says ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. ठीक है, this is your figure 8.21, right? Show that triangle APB is congruent to triangle CQD, यानी कि ये जो है AP और B, यानी ये वाला APB, ये जो है एक तो ये ट्राइंगल की बात कर रहा है और दूसरा क्या है, CQD की बात कर रहा है। इसका मतलब है इसकी बात कर रहा है CQD की। तो अब आपको ये दोनों ट्राइंगल इजीली डिफरेंशिएट हो रहे होंगे कि किन किन ट्राइंगल्स की बात चल रही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि जिन भी ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा हो आपको वही ट्राइंगल्स लेके चलने होते हैं। तो देखिए, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, तो देखो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसमें देखो एंगल ABP, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल CDQ, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ये एंगल कौन सा हो गया। AB, ये ABP ये वाला एंगल हो गया,
और सी डी क्यू ये वाला एंगल हो गया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा देखते ही कैसे। तो देखिए ये वाली लाइन को आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया थोड़ा सा, इसी तरीके से हमने इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड किया। ये जो ट्रांसवर्स लाइन थी, अब ये आपकी जो ये डायगोनल था, ये ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम करने लगा। इट एक्ट्स लाइक अ ट्रांसवर्स लाइन। तो देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स बन गए। जैसे ही आपकी पैरेलल लाइंस हुई तो इसके चलते इन दोनों को आपने इक्वल लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो ये आपने लिख लिया। इसके बाद आप देखो क्या लिख सकते हैं हम। इसके बाद देखो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी, ठीक है। और वो भी क्या है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखो जरा ए पी बी का मतलब क्या हो गया, ए पी बी ये वाला एंगल ए पी बी, और ये कौन सा एंगल हो गया आपका, सी क्यू डी, यानी इस वाले एंगल की बात हो गई, ठीक है। ये वाला एंगल आपने ले लिया। तो देखो ये क्या है, दोनों ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, और परपेंडिकुलर जिस लाइन पे पड़ा होता है वहां से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यानी कि ये दोनों एंगल कितने के हो गए, 90 डिग्री के। कैसे, एज ए पी एंड सी क्यू आर द perpendiculars are the perpendiculars on किस पे, डी बी पे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप क्या लिख सकते हो, एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी टी। तो ये क्या हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी कैसे लिख लिया, ये ए बी इज इक्वल्स टू सी डी क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको ये गिवन था कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो सिंस अपोजिट, या बाई लिख लीजिए, बाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से लिख दिया। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। यूजिंग, कैसे आपको ये पता चल रहा है, यूजिंग ये क्या हो गया, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट की प्रूविंग हो गई। अब आपको क्या दिखाना है, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ये क्या है, ए पी का मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, ठीक है, ये ए पी, और यहाँ से आपको ये जो सी क्यू डॉटेड लाइन थी, इनको आपको क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं, तो लिखते हैं कि सिंस, फर्स्ट अब आप प्रूफ कर चुके हो, तो सिंस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, ठीक है। तो देयरफॉर बाई सी पी सी डी ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ठीक। तो ये आपकी सेकंड प्रूफिंग हुई। सीपीसीटी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा देखिए इसमें एक चीज़ और है, जैसे अगर ये मैंने आपको बताया कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दिखा लोगे तो अगर उसमें के कुछ पार्ट आपको दिख रहा है तो फिर वो आपका सीपीसीटी से ही प्रूफ हो जाएगा। तो आपने अगर जो कॉन्ग्रुएंसी में ट्राइंगल देखे हैं, ये मैं मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रही हूँ कि जो आपने कॉन्ग्रुएंसी में ट्राइंगल्स को दिखाया है उसमें से देख लीजिए कि क्या दो पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं जिनको हमको इक्वल दिखाना है। अगर आ रहे हैं तो बस आप ये लिखिए कि सिंस द गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर बाय सीपीसीटी, और फिर डायरेक्ट आप ये रिजल्ट लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज, मगर सीपीसीटी आप तभी लगा सकते हो जब जो भी आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है उसका ही पार्ट यूज हो रहा हो। जैसे देखो इसमें एपीबी था,
APB का मतलब है ये वाला पूरा था। तो देखो इसमें AP साइड भी इन्वॉल्व थी, ये वाली पूरी साइड भी इन्वॉल्व थी, AB साइड भी इन्वॉल्व थी, और ये PB साइड भी इन्वॉल्व थी। सिमिलरली जब आपने यहाँ से CQD किया था तो इसमें ये DC भी इन्वॉल्व थी, CQ भी इन्वॉल्व थी, और यहाँ से DQ भी इन्वॉल्व थी। तभी आप इसमें CPCT लगा सकते हो। ठीक है, इन्वॉल्व जरूर होनी चाहिए जिन भी पार्ट्स को आपको बाद में इक्वल दिखाना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे करते हो। सो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और वैसे तो आपने चैनल सब्सक्राइब ही कर लिया होगा, बट अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने फ्रेंड्स को नहीं बोला है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।